बच्चों, आज हम लोग एंटीना चैप्टर एंटीना में हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एंटीना के बारे में पढ़ेंगे। एंटीना के कुछ मुख्य टर्म क्या होते हैं। तो एंटीना का जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट जो टर्म आपका होता है वो हमारा होता है, पहली पॉइंट वो होती है आपकी पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स हमारा क्या होता है? पॉइंट सोर्स एक हमारा क्या होता है, रेडिएटर होता है जो सभी दिशाओं में समान रूप से एनर्जी को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। जैसे पॉइंट सोर्स हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये चारों दिशाओं में क्या करेगा, समान रूप से एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ एंटीना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में एनर्जी को समान रूप से क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है। नंबर 2 हम लोग का है, आता है आइसोट्रोपिक एंटीना। आइसोट्रोपिक एंटीना, तो आइसोट्रोपिक एंटीना एक क्या होता है, हमारा रिफरेंस एंटीना होता है जो सभी दिशाओं में समान रूप से एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स होता है वह एक क्या होता है, एक आइसोट्रोपिक एंटीना होता है। लेकिन कोई भी एंटीना कंप्लीट रूप से, ठीक है, हमारा आइसोट्रोपिक एंटीना नहीं होता है, या प्रैक्टिकली रूप से वो आइसोट्रोपिक एंटीना नहीं कहा जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा थर्ड, पावर गेन। पावर गेन क्या है, एंटीने द्वारा किसी विशेष दिशा में, जैसे हमारा क्या है, यह एक हमारा क्या है, एंटीना, तो किसी विशेष दिशा में, जैसे ये दिशा हमारी हो गई, किसी विशेष दिशा में रेडिएट की गई पावर डेंसिटी तथा उसी दिशा में किसी एक हमारा क्या हो, जैसे एक हमारा क्या हो, एक देखो ये हमारा एक एंटीना हो गया और ये हमारा हो गया एक आइसोट्रोपिक एंटीना। ठीक है, तो ये एंटीना, तो इसी दिशा में, मतलब एंटीने द्वारा किसी विशेष दिशा में रेडिएट की गई पावर की डेंसिटी तथा उसी दिशा में रेडिएट की गई आइसोट्रोपिक एंटीने के द्वारा रेडिएट की गई पावर डेंसिटी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पावर गेन ऑफ एंटीना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जीपी से। ठीक है, तो जीपी बराबर हमारा होता है पावर डेंसिटी ऑफ एंटीना। तो पावर डेंसिटी ऑफ एंटीना, ठीक है, किसकी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर डेंसिटी ऑफ एंटीना, ठीक है, अपान पावर डेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पावर गेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ है आपका डायरेक्टिव गेन। ठीक है, डायरेक्टिव गेन क्या होगी, एंटीने द्वारा किसी विशेष दिशा में रेडिएट गए सिग्नल की रेडिएशन इंटेंसिटी तथा एवरेज रेडिएटेड पावर के अनुपात को हम लोग डायरेक्टिविटी गेन कहते हैं या डायरेक्टिव गेन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जीडी से। ये हमारा क्या है, डायरेक्टिव गेन। ठीक, तो डायरेक्टिव गेन क्या होगा, मतलब किसी विशेष दिशा में रेडिएट इंटेंसिटी अपान एवरेज रेडिएटेड पावर। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइव हमारा है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होगी,
एंटीने का पावर, ठीक है, एंटीने का जो पावर होता है या गेन होता है, पावर गेन होता है, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होता है तथा किसी दिशा में पावर गेन के अधिकतम मान को हम लोग डायरेक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंटीना हमारा है, ठीक है, किसी एक दिशा में इसने क्या किया, ज़्यादा पावर इसने किया, ठीक, इसी दिशा मान लीजिए एक पावर इतनी गई, एक पावर इतनी गई, ठीक है, तो जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी होगी पावर की, डी मैक्सिमम जो होगा वही क्या होगा, किसी एंटीने का क्या होगा, डायरेक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करता है तथा रिसीविंग एंटीना इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है। एंटीना के लोड टर्मिनल पर रिसीव पावर तथा एंटीना पर आने वाली वेव की पावर डेंसिटी के अनुपात को एंटीना का इफेक्टिव एरिया कहा जाता है। इफेक्टिव एरिया को हम लोग ए एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ए एफ बराबर डब्ल्यू अपान पी, ठीक है। तो एंटीना का इफेक्टिव एरिया डायरेक्टिविटी गेन के क्या होता है, समानुपाती होता है। एंटीने का इफेक्टिव एरिया क्या है हमारा एंटीने का, ए एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, जीडी के, ठीक है। फिर ए इफेक्टिव बराबर लेमडा स्क्वायर अपान 4 पाई जीडी, लेमडा स्क्वायर अपान 4 पाई हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मतलब जो हमारी इफेक्टिव एरिया होगी वो हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डायरेक्टिव गेन के। मतलब अगर डायरेक्टिव गेन का मान अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव एरिया का मान क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टिव गेन का मान अगर हमारा कम होगा तो एंटीने की इफेक्टिव एरिया हमारी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमारा है रेडिएशन पैटर्न। किसी एंटीने के रेडिएशन पैटर्न जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उस एंटीने का रेडिएशन पैटर्न जो हम बनाएंगे वो हमारा क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जैसे अगर हम लोग डायरेक्शनल एंटीने का पैटर्न बनाएं तो डायरेक्शनल एंटीने का जो पैटर्न आपका होता है वो जो है आपका इस तरह से होगा, ये एक डायरेक्शनल एंटीने का हो गया हमारा, ये डायरेक्शनल एंटीने का क्या है, ये पैटर्न है, ठीक है। अब आइसोट्रोपिक का अगर हम लोग बनाते हैं तो आइसोट्रोपिक का क्या होगा कि आइसोट्रोपिक एंटीना सभी दिशाओं में क्या करता है, समान रूप से एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। लेकिन अगर हम लोग पावर रेडिएशन पैटर्न अगर हम लोग बनाते हैं एंटीने का तो वो आपका होता है कुछ इस तरह से, ये हमारे होंगे मेजर लोब्स और ये कुछ हमारे होते हैं माइनर्स लोब्स। तो ये रेडिएशन पैटर्न हमारा क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक एंटीने का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8 हमारा होता है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ऑफ एंटीना फ्रीक्वेंसी की वह रेंज जिसमें एंटीना की परफॉर्मेंस किसी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के सापेक्ष एक विशेष स्टैंडर्ड की होती है, एंटीना की बैंडविड्थ कहलाती है। अतः बैंडविड्थ को सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के किसी भी एक साइड में फ्रीक्वेंसी की रेंज को कंसीडर किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एंटीना की बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी वह रेंज है जिसमें रिसीव की जाने वाली पावर अधिकतम पावर के 50% मान से क्या होती है, अधिक रहती है। बीम विड्थ एंटीना की डायरेक्टिविटी को मेजर करने का एक तरीका है। इसे एंटीना की पावर डेंसिटी रेडिएशन पैटर्न पर दोनों हाफ पावर डेंसिटी पॉइंट के बीच बने एंगल की बीम विड्थ कहा जाता है। तो हमारा जो हाफ पावर पॉइंट को 3 dB पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसको जो हम लोग बनाते हैं जैसे ये है हमारा, अब ये हमारा रेडिएशन पैटर्न हो गया, ठीक। तो बीम विड्थ जो हमारी होगी
अब जैसे अगर हम लोग करें ये हो गया और 50% इसका, ठीक है। तो ये जो पूरी ये एरिया हमारी होगी, ये यही हमारी क्या कहलाती है, ठीक है, यही हमारी कहलाती है बीम विड्थ। क्योंकि जैसे अगर हम ये बात करें तो ये हमारा एक क्या है, हाफ पावर है, और यहीं से अगर इधर की बात करें तो ये हमारा क्या है, हाफ पावर, ठीक है। तो अगर हम इसका जैसे ये रेडिएशन पैटर्न अगर इस तरह से बना लें तो ये जो पूरी रेंज होती है ये हमारी कितनी होती है, 3 dB की होती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है साइड लोब्स। नंबर 10 हमारा क्या है, साइड लोब्स। साइड लोब एंटीना के रेडिएशन पैटर्न में मेजर लोब्स और मेन लोब्स के साथ साथ सेकेंडरी लोब्स या माइनर लोब्स भी होते हैं। माइनर लोब्स मेजर लोब्स के ठीक बराबर में होते हैं। इनको जैसे बनाया जो जाता है, देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इनके साइड में जो ये सब हम लोग बनाते हैं ये, ठीक, यही हमारे क्या हैं, माइनर लोब्स हैं, ये हमारा क्या है, मेजर लोब्स है, ठीक है। ये जो मेजर लोब्स इनके साइड में हमारे होंगे माइनर लोब्स। नंबर 11 है रेडिएशन रेजिस्टेंस। रेडिएशन रेजिस्टेंस एक काल्पनिक रेजिस्टेंस होता है, न कि वास्तविक मेजर्ड रेजिस्टेंस होता है। एंटीना की मेजरिंग ओहमिक रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा होता है RT बराबर RR प्लस RT, जहाँ RT हमारा क्या है, टोटल एंटीना रेजिस्टेंस, R स्मॉल r क्या है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, और RL हमारा जो होता है वो होता है ओहमिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है 12 हमारा एंटीना एफिशिएंसी। किसी एंटीने द्वारा रेडिएट की जाने वाली पावर तथा एंटीने को फीड की जाने वाली कुल पावर के अनुपात को एंटीना की एफिशिएंसी कहते हैं। इसे हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं, और फार्मूला जो हमारा होता है WR प्लस WL, जहाँ नीटा हमारी एफिशिएंसी है, WR जो हमारा है वो क्या है, रेडिएटेड पावर, और WL हमारा क्या है, लॉसेस पावर। लास्ट में जो हमारा होता है रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना। तो रेजोनेंट एंटीना में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडिंग वेव पैटर्न में होता है, के रूप में होता है, तथा जबकि नॉन रेजोनेंट एंटीना में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेवलिंग वेव के रूप में होता है। तो हमारे जो एंटीना होते हैं उनके टाइप्स में आते हैं रेजोनेंस एंटीना एंड नॉन रेजोनेंस एंटीना।